नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और नवरात्र के उपलक्ष्य में आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी ही एक स्वरचित रचना जिसका शीर्षक है चंडी। देख बेटा, खाने पीने का ध्यान रखना। वो पीले बैग को अपने पास ही रखना, उसी में खाना पीना है तेरा सारा। 9 घंटे की फ्लाइट है, थक जाएगी तू। और चेक इन अच्छे से कराना। बाकी इसमें चादर भी है और थोड़ी ठंड लगे तो उसको ओढ़ के सो जाना। 18 वर्षीय आयुषी को एयरपोर्ट के गेट पर उसकी मम्मी गायत्री अपने अंदर के सैलाब को दबाते हुए उसे समझाते हुए बता रही थी। बेटी अकेली पढ़ने लंदन जा रही थी। गायत्री खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाह रही थी ताकि उसकी बेटी को हिम्मत मिल सके। फिर आयुषी बोली, क्या मम्मा, 10 बार तो आप बता चुके हैं ना मुझसे ज़्यादा तो आप नर्वस हो रहे हो। आपकी बेटी हूँ, सब आराम से होगा। 2 साल की तो बात है, टेंशन ना लो। अच्छा ठीक है, बाय। ओए छोटू, ध्यान रखियो मम्मी का, दादा दादी का। अब तू ही इकलौता आदमी है घर में। पापा तो ऑलरेडी कनाडा में ऑफिस टूर पर, सबको डेली कॉल करूंगी। गायत्री हाथ हिलाकर तब तक विदा करती रही जब तक आयुषी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर कार में बैठकर घर की ओर वापस चल दी। फोन बजा तो देखा पतिदेव का वीडियो कॉल था। हाँ गायत्री, सब ठीक रहा ना? पतिदेव का इतना ही कहना था कि सैलाब फूट पड़ा। गायत्री रोते हुए बोली, अरे कैसे करेगी अकेली, चाहे कितनी भी सुविधाएं हमने पहले से ही कर दी। छोटी है वो अभी, किताबों के अलावा लोगों को नहीं जानती मेरी छोटी सी जान। और वो भी विदेश जाने में 9-10 घंटे लगते हैं। आप नहीं समझते क्या बीत रही है मुझ पर। खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाकर विदा किया है। फिर पतिदेव बोले, देखो तुम बिल्कुल सही हो अपनी जगह, लेकिन तुम ही तो हमेशा कहती थी कि एक बात, बच्चों को कलेजे से चिपकाए नहीं घूमना है। चिड़िया की बच्चों की तरह घोंसले की 4 दीवारी को तोड़कर बाहर उड़ना सिखाना है। गिरेंगे, उठेंगे, खुद चलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, मजबूत बनेंगे, खुद के निर्णय लेंगे। देखो मुझे भी लग रहा है, लेकिन सब उसके अच्छे के लिए है। आज मैं पैसा इसी दिन के लिए तो कमा रहा हूँ। ऐसा कहकर गायत्री को शांत करते हुए पतिदेव बोले। गायत्री घर आ चुकी थी। आते ही सासू माँ के कमरे में गई। सासू माँ समझ गई थी उसकी परिस्थिति। उन्होंने गायत्री को बिठाया अपने पास। फिर गायत्री ने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया और आंख से आंसू गिर रहे थे। सासू माँ उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, अरे पागली, पढ़ने ही तो भेजा, कोई ससुराल थोड़े गई है। ऐसे कर रही है तू तो। और तू तो हम सबकी हिम्मत है। तूने कितनी विपदाओं के बीच अपनी पढ़ाई पूरी की, अकेले जा जाकर। बचपन से भूल गई क्या? और अब वो तेरी बेटी है और अब तो इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, क्यों परेशान होती है? हम नारी शक्ति ऊर्जा का स्रोत हैं, और वो भी सकारात्मक। अब 9 घंटे बाद बात करना उससे। और आजकल तो वीडियो कॉल की सुविधा है, ऐसे लगेगा कि ऐसे पास में ही है। चल उठ, चाय पी ले, मैंने बनाई है, थक गई होगी। और हाँ, वो पराठे रखे हैं तेरे मनपसंद, अचार के तेल वाले, चीनी डले हुए। 9 घंटे बाद स्वाति नॉटिंघम एयरपोर्ट पर उतर चुकी थी। कॉलेज वालों ने टैक्सी भेज दी थी। टैक्सी में बैठकर नॉटिंघम के सारे नज़ारे देख रही थी। पहली बार अपने देश से दूर उसे मम्मी की थोड़ी सी याद आई। हॉस्टल पहुंचकर सामान रखा और सबको वीडियो कॉल किया। तब जाके पूरे परिवार की जान में जान आई। दिन निकलते गए। स्वाति ने साइकिल ले ली थी। हॉस्टल से कॉलेज तक एक दिन लाइब्रेरी में उसे देर हो गई। रात के 10 बज गए थे। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। बर्फ गिर रही थी। उसने साइकिल उठाई और चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने साइकिल रोककर पीछे देखा तो कोई नहीं था। जैसे साइकिल चलाने को वो बढ़ी आगे, उसकी साइकिल को 4 लोगों ने घेर लिया। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सड़क पर गिर पड़ी। हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी, लेकिन दूर तक कोई नहीं था। मम्मी के कहे अनुसार वो हमेशा मिर्च स्प्रे अपनी पॉकेट में रखती थी। उसने पॉकेट टटोरी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, सिवाय काली माता का एक कैलेंडर वाला छोटा सा फोटो था।
उसने उसी दिन खरीदा था, क्योंकि आने वाले दिनों में नवरात्र जो थे, काली माँ को देखकर उसके अंदर गजब की शक्ति उत्पन्न हुई और उसके अवचेतन मन जाग चुका था। देखते ही देखते उसने उन चारों को छकाया और एक एक करके सबको धूल चटा दी। वो ताइक्वांडो चैंपियन थी और आज असली परीक्षा थी उसकी। वो लोग भी पिटकर बोल रहे, हे हु आर यू? फिर स्वाति बोली, आई एम चंडी फॉर यू। डकैतों! तुरंत पुलिस को फोन किया और गुंडों को जेल भिजवाया। अगले दिन न्यूज वायरल हो गई, भारत की चंडी ने दिखाई वीरता। इधर वीडियो कॉल पर मम्मी ने डांटना शुरू कर दिया, क्यों रात को लेट हुई? तेरा स्प्रे कहाँ गया था? किसी के साथ आया कर। स्वाति बोली, मम्मा चिल यार, यू नो ना, देवी चंडी इनसाइड मी एंड ऑलवेज विद मी। चाहे भारत हो या लंदन, देवी जी को कोई फर्क नहीं है, उन्हें तो ऑलवेज माई रक्षा करेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ उपले मिल गए हैं और अग्यारी करने की परमिशन भी हॉस्टल में। कल से नवरात्र जो है अपन व्रत रखेगा ना, बोले ना एकदम मस्त पूजा वूजा होगी। देश छोड़ा है, संस्कृति थोड़ी। जय चंडी देवी, जय देवी की। सब हंस पड़े। अगले दिन हॉस्टल के सारे लोग विदेशी कौतूहलवश देखने लगे हवन करते हुए स्वाति को, और उस दिन सारे लड़के लड़कियों ने भारतीय परिधान धारण किए और स्वाति को कहा, नाउ वी आर विद यू, विल आल्सो डू फास्टिंग फॉर 9 days एंड डूइंग ऑल ओवर थिंग्स लाइक यू। स्वाति को सब घर जैसा नजर आने लगा और बोली, बोलो सांचे दरबार की। सब गोरे एक साथ बोले, जय। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज़ में स्वरचित रचना चंडी। दोस्तों, ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।